ओम श्री गणेशाय नमो। प्रेम से बोलिए जय दोसा माता की जय। आइए भक्तों, सुनते हैं दोसा माता की व्रत कथा। भारतवर्षों की पावन भूमि पर अनेक देवी देवताओं की आराधना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। उन्हीं में से एक है माँ दोसा माता, जिनकी पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि और संतानों की दीर्घायु के लिए की जाती है। दोसा माता का व्रत विशेष रूप से चैत्र मास में होली के बाद आने वाले 10 दिनों तक रखा जाता है। ये व्रत अत्यंत श्रद्धा, नियम और भक्ति से किया जाता है। दोसा माता को संकटों को दूर करने वाली, दुर्भाग्यों को सौभाग्य में बदलने वाली तथा घर में धन धान्यों की वृद्धि करने वाली देवी माना जाता है। जो भी स्त्री सच्चे मन से ये व्रत करती है, उसके जीवन की दशा सुधर जाती है और उसके परिवार पर कभी भी विपत्ति नहीं आती। चैत्र मास में होली के अगले दिन से लेकर 10 दिनों तक प्रतिदिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर घर के पूजा स्थान में दोसा माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापन करना चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ का मूर्ति रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापन करके रोली, अक्षत, फूल, दीपक, धूप अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। दशमी के दिन विशेष पूजा कर व्रतों का समापन करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। ब्राह्मण विद्वान था, परंतु अत्यंत निर्धन था। उसकी पत्नी धार्मिक और पतिव्रता थी। वो दोनों अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता था। कोई कोई दिन उपवास करना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमने सदैव धर्म का पालन किया है, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? ब्राह्मण बोला, देवी, ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है, हमें धैर्य रखना चाहिए। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी जल भरने के लिए नदी पर गई। वहां उसने कुछ स्त्रियों को एकत्र होकर पूजा करने देखा। वो सभी बड़ी श्रद्धा से किसी देवी की कथा सुन रही थी। ब्राह्मणी ने पास जाकर पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हो? एक स्त्री ने उत्तर दिया, हम दोसा माता का व्रत कर रही है। ये व्रत करने से जीवन की सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ब्राह्मणी ने पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? स्त्रियों ने उसे विधि बताई और कहा, तुम भी श्रद्धा से ये व्रत करो, अवश्य तुम्हारी दशा सुधरेगी। ब्राह्मणी घर आई और उसने अपने पति को सब बताया। ब्राह्मण ने अनुमति दी। अगले दिन से ब्राह्मणी ने पूर्ण श्रद्धा से दोसा माता का व्रत आरंभ कर दिया। वो प्रतिदिन स्नान कर पूजा करती, कथा सुनती और माता से प्रार्थना करती, हे माँ, हमारे दुख दूर करो। 10 दिनों तक उसने नियम पूर्वक व्रत किया। दशमी के दिन विशेष पूजन कर प्रसाद बांटा। माँ दोसा माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। उसी रात ब्राह्मणी ने स्वप्न में देखा कि एक तेजस्विनी देवी उसे आशीर्वाद दे रही है। देवी बोली, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। अगले ही दिन से उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। ब्राह्मणों को राज दरबार में कार्य मिल गया। धीरे धीरे धन धान्य की वृद्धि हुई। घर में सुख शांति छा गई। भक्तों, इसके बाद हम सुनेंगे दोसा माता की दूसरी कथा। उसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी अत्यंत अभिमानी थी। वो अपनी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली पर गर्व करती थी। एक दिन महल की दासी ने रानी से कहा, महारानी, दोसा माता का व्रत आरंभ हो रहा है, आप भी ये व्रत कर लो। रानी हंसकर बोली, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। दासी ने कहा, महारानी, भाग्य कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। रानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ ही समय बाद राज्य पर संकट आ पड़ा। शत्रु राज्यों ने आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध में पराजित हो गया। उन्हें राज्य छोड़कर वन में जाना पड़ा। वन में अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। भोजन के लिए भी भटकना पड़ता था। एक दिन रानी रोते हुई बोली, शायद ये सब मेरे अहंकार का फल है। उसी समय एक वृद्धा वहां आई। वो वास्तव में दोसा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी, यदि तुम श्रद्धा से मेरा व्रत करो तो सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हो। रानी ने तुरंत व्रत आरंभ किया।
10 दिनों तक कठोर नियमों का पालन किया। दशमी के दिन माता की विशेष पूजा की। कुछ ही समय में राजा को पुनः सेना मिली। उसने शत्रु पर विजय प्राप्त की और राज्य वापस पा लिया। रानी ने समझ लिया कि देवी की कृपा से ही सब संभव है। उसने जीवन भर दशा माता का व्रत किया। व्रत का महत्व। दशा माता का व्रत केवल धन के लिए नहीं बल्कि जीवन की दशा सुधारने के लिए किया जाता है। ये व्रत सिखाता है अहंकार नहीं करना चाहिए, कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। व्रत का फल। जो स्त्री ये व्रत करती है उसके पोती की आयु बढ़ती है, संतान सुख प्राप्त होता है, घर में दरिद्रता नहीं रहती है, परिवार में प्रेम बना रहता है। हम सभी को दशा माता से ये प्रार्थना करना चाहिए, हे दशा माता, जैसे आपने ब्राह्मणी और रानी की दशा सुधारी वैसे ही हमारे जीवन को भी सभी बाधाएं दूर करे, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। जय दशा माता जय। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक भक्ति वीडियो के साथ।